बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएस टेली कम्युनिकेशन क्या है और बीएस टेली कम्युनिकेशन का स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, अहलियत क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये बता दूं कि जो बीएस टेली कम्युनिकेशन है ये है क्या। आगे चलकर हम बात करेंगे कि बीएस टेली कम्युनिकेशन का जो स्कोप है वो क्या है, तो फिर आपको पता चलेगा कि बीएस टेली कम्युनिकेशन कितनी बड़ी डिग्री है। इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे टेली कम्युनिकेशन, टेली और कम्युनिकेशन ये दो चीज़ों का मुरक्कब है। तो इसमें अब आपको पता चल गया होगा कि ये है क्या। टेलीफोन जो हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, कंपनियां हैं, इंटरनेशनल और लोकल कॉल जो हम करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट जो है उनके प्रोवाइडर जो हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। और इस पे मुकम्मल डिटेल क्या है वो तो मैं बताऊंगा, ताकि नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। बहुत बड़ी डिग्री है ये, इसकी मैं लेके बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सिर्फ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या दूसरी बातों पर हम डिस्कस करते हैं। सबको पता है कि ये है क्या। अब अगर एक लास्ट पे जब मैं आपको स्कोप बताऊंगा ना इसको, तो एक बात आपको बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा। अभी हम सिर्फ इसकी दूसरी बातें करते हैं, जो जनरल बातें हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका इंटर पास होना ज़रूरी है। अलबत्ता इसमें जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर वाले होते हैं उनका ज़्यादा स्कोप होता है और उनको ज़्यादा अच्छी उनके लिए फ़ील्ड है। उसकी वजह यह है कि ये वो फील्ड है जिसमें इंजीनियरिंग की कुछ कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं और कुछ जो आईसीएस वाले जो बच्चे पढ़ते हैं वो कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जा इसमें सारे सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जो इंटरमीडिएट पास है वो बीएस में एडमिशन ले सकता है, बीएस टेली कम्युनिकेशन में। और अगर हम बात करें कि इसका मेरिट क्या होता है, तो मेरिट इसका पब्लिक सेक्टर में कभी होता था, कोई 20 साल पहले इसका बहुत मेरिट, तो उस वक्त तो बच्चों के नंबर ही कम आते थे, तो मैं उस दौर के हिसाब से मेरिट ज़्यादा था। लेकिन अब जो नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से ये मेरिट कम ही है। आपका जो मेरिट होता है वो तकरीबन 70 प्लस, अगर आपके 70 से ज़्यादा परसेंटेज की है एफएससी में, तो ईज़िली एडमिशन हो जाएगा पब्लिक सेक्टर में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये है कि 50% से अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो एडमिशन हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें मुश्किल हो, उसमें इजीली एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका जो है फ़ी क्या होगी या इसका फ़ी पैकेज क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर में तो वो जो पहले होता था 30,000 में बीएस हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। 30,000 मिनिमम आप लगाएं और फिर 50,000 जो है यानी कि 50,000 जो है वो मैक्सिमम आप पब्लिक सेक्टर में खर्चा कर लें, हो जाता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 70,000 मिनिमम है। वो 50,000 वाला भी दौर चला गया। कुछ अभी तक ऐसी हैं यूनिवर्सिटियाँ जो 50,000 में आपको करवा देती हैं, लेकिन 70 या 70,000 से ज़्यादा जो है वो आपका खर्चा आ जाएगा। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो 1 लाख तक भी खर्चा होता है। उनमें जो बाद में जाके आपने प्रैक्टिकल वगैरह करने होते हैं, तो उस प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें आपने खुद परचेज़ करना होती हैं, तो वहाँ फिर आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अलबत्ता कुछ प्रैक्टिकल या कुछ आपके जो आपने तजुर्बा वगैरह करना होता है वो आपकी लोकल चीज़ें आपके पास ही होती हैं। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका सिस्टम जो कंप्यूटर हो गया, या आप सेल फ़ोन है, इसी से भी थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो वो आपके पास ही होते हैं, उससे हो जाते हैं, इसलिए उसमें कुछ तो नहीं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में ये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो क्राइटेरिया के बाद इसकी जो फ़ील्ड्स होंगी, असल चीज़ तो वो है कि इसकी फ़ील्ड्स कौन सी होती हैं, जॉब कहाँ पे होती है, ये चीज़ें बेसिक होती हैं। इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता कि मेरिट क्या होगा। वो कुछ डिग्रियां होती हैं जिसमें मेरिट वगैरह सोचा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो होगा स्कोप क्या होगा, जॉब कहाँ कहाँ होती है, तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि एक दौर था तकरीबन 20-22 साल पहले, इसका इतना बूम, इतना अरूज आया कि उस दौर में अगर बेसिक पे हम देखते हैं ना, या कुछ महकमों में टोटल जो पे होती थी 10-12 हज़ार, 15 हज़ार जिसकी होती थी, बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। उस दौर में भी ये डिग्री करने वाले को जो है वो 50,000 पे ऑफ़र हो जाती थी।
तो उस दौर में जिसकी 20 साल पहले जिसकी 50,000 थी, उसको बहुत बड़ा बंदा माना जाता था कि इतनी ज़्यादा पे ले रहा है। और उस दौर के जो आज पे ले रहे हैं वो 10-10 लाख तक ले रहे हैं ये डिग्री करने वाले। जी हाँ, 10-10 लाख पे ले रहे हैं आज के दौर में अब। तो वो अब उनका जो आप देख लें उस वक्त और अब ये डिग्री जो है वो उतना स्कोप नहीं रहा, लेकिन अलबत्ता है। अभी मैं आपको फील्ड बताता हूँ कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसका अभी डिमांड इसकी है, लेकिन बहरहाल जो 20 साल पहले थी वो नहीं है। तो इसलिए आप सोच समझ के इस फील्ड में जाइएगा। मेरा तो मकसद है आप तक वो बात पहुंचाना जो मार्केट में आप देखते हैं, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूं। ऐसे बच्चे ही ये वीडियो देखेंगे जिनको ज़रूरत है या एफएससी के बाद या मैट्रिक के बाद अपना कैरियर चूज़ करने की। ये 4 साल जो होते हैं, अगर एक ही मौका है आपके पास, अगर आपने किसी बीएस में एडमिशन ले लिया 4 साल बाद, आप दोबारा कोई और बीएस नहीं कर सकते। ज़िंदगी आपकी जो है वो किसी और डगर पे चल निकलती है। इसलिए फ़ैसला सोच समझ के कीजिएगा, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कीजिएगा, फिर आप ये डिग्री जो है ना वो चूज़ कीजिएगा। तो फील्ड्स जो है इसकी उसकी अगर मैं बात करूँ तो फील्ड तो बहुत वसी हैं आज भी, लेकिन कंपटीशन का दौर है। तो जब दो कंपनियां आपस में कंपटीशन करती हैं ना, तो उसमें जो उन्होंने स्टाफ हायर करना होता है ना, तो वो कोशिश करती हैं कि तजर्बाकार हो, नए बंदे को चांस कम मिले। अगर नया बंदा आए भी तो पे थोड़ी उसे दी जाए। इस तरह वो अपना जो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ना ज़्यादा पे दे के बंदे हायर करते हैं, लेकिन तजुर्बाकार बंदे। लेकिन नए बंदों के लिए भी जगह ज़रूर होती है, हर वक्त होती है। तो आप पहले इसमें देखें, इंटरनेट प्रोवाइडर जो हैं, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड जो करने वाली जितनी कंपनियां हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं ये डिग्री करने के बाद। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं उनमें आपकी जॉब हो सकती है। और मोबाइल फ़ोन की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ 4-5 कंपनियां काम कर रही हैं, तो उस तरह की जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके बाद एक वसी लंबी लिस्ट है इसकी जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, इसमें आप अपना चैनल बना सकते हैं। टीवी चैनल है, रेडियो स्टेशन हैं। इसके बाद आप प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई भी किस्म कहीं भी है, आप देखें नए नए चैनल्स आ रहे हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। आप अपना चैनल बना सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो। और उसके बाद आप सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती, आम थोड़े से पैसों से आप अपना कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही आप ये काम चला सकते हैं, तो आप अपना चैनल बना सकते हैं। फिर उसके बाद द कम्युनिकेशन की जो कंपनियां हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम करती हैं, बहुत अच्छी फील्ड हैं, उसमें आप जा सकते हैं। केबल नेटवर्किंग है, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। उस सारी बड़ी बात कि टीचिंग में आप जा सकते हैं। मज़े की बात है कि टीचिंग में जहाँ पे इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, या आप वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, या वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। आईसीएस वगैरह जो है ये भी आप जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, मैथ वगैरह हो गया, कंप्यूटिंग होगी, कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं, तो इसलिए इसकी आप यहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, ये इंटरनेट चलाने का, इंटरनेट पे वो कुछ काम करने का आप उसमें कर सकते हैं। फिर बड़े बड़े रिसर्च जर्नल हैं, उनमें आप जो है काम कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है, कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर जो है, वो कंपनी जो उसमें काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी फील्ड या ऐसा महकमा जिसमें जो ज़राए अबलाग का काम करता हो, जो ख़बर पहुंचाता हो, या जिससे आप ख़बर पहुंचा सकते हैं, उसमें आपकी जॉब इसमें है, आप उसमें जॉब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम टीवी घर में देख रहे हैं, वो केबल के थ्रू आ रहा है, तो उसमें हम तक कोई ख़बर पहुंच रही है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो यकीनन जब आपने ये वीडियो ओके की होगी तो आपने एक इश्तिहार भी देखा होगा, एक कमर्शियल चली होगी। वो कमर्शियल बनाने वाले जो होते हैं, आप तक पहुंचाने वाले जो होते हैं, उनका एक अदारा है जिनको वो ठेका दिया जाता है, वो बनाते हैं और बड़े लाखों में रुपया लेते हैं। और फिर चलाने वाले जो होते हैं वो, ये सारे काम जहाँ भी होंगे आप उसमें जॉब कर सकते हैं, जो किसी भी नौइयत का हो। तो ये सारे महकमे इसके हैं। लेकिन फिर मैं आखिर पे भी बात फिर वही करूँगा कि अपना पहले देख लीजिएगा, अपनी सारी मार्केट को देख लीजिएगा जिस भी इलाके से आप हैं। इसका जो 20 साल पहले इसकी जो डिमांड थी, इस फील्ड में जो लोग आए थे वो आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन इसका 20 साल जो पहले स्कोप था वो आज नहीं रहा।
तो इसलिए आप जब चुनें तो अपनी मर्ज़ी से ही चुनिए, लेकिन इसको एक दफ़ा कोई भी फील्ड चुनें उसका एक दफ़ा देख ज़रूर लें मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही वजह होती है डिग्री करने की कि इसकी जॉब कहाँ हमें मिलेगी, हम कितनी अर्निंग करेंगे। अर्निंग इसकी मैंने इसलिए नहीं बताई कि जिस कंपनी में आप जाएंगे उसी हिसाब से ही आप कमाएंगे। प्राइवेट महकमे में 11 स्केल से लेकर 17 स्केल तक आप जा सकते हैं। आपका 17 है, 15वां है या 11वां या कौन सा स्केल, उस स्केल के हिसाब से ही आप कमाएंगे। प्राइवेट मैंने ये जितने आपको बताए हैं इसमें आपकी लाखों में पे हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है। अब आपका तजुर्बा होगा जैसे जैसे तो वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 10 लाख लेने वाले भी हैं, लेकिन उनको देखें 20 साल उन्होंने लगाए हैं, तो फिर उनकी 10 साल है। ऐसे जब आपका तजुर्बा होता जाएगा पे बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।